नमस्ते, मैं शैलजा अपने इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजते। जय श्री सिया राम, जय श्री हनुमान, जय श्री गौरी शंकर। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहि मोहि, हरहु कलेश विकार। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। एहि विधि सबहि देत सुख आए, राज दुलार। मुदित मातु परिछनि करहि, बंधु न समेत कुमार। इस प्रकार सबको सुख देते हुए राजद्वार पर आए। माताएं आनंदित होकर बहुओं सहित कुमारों का परिछन कर रही हैं। करही आरती बारही बारा, प्रेम उमर प्रमोद कहे को पारा। भूषण मणिपट नाना जाति, करही निछावरी अगणित भांति। वे बार बार आरती कर रही हैं। उस प्रेम और महान आनंद को कौन कह सकता है। अनेकों प्रकार के आभूषण, रत्न और वस्त्र तथा अगणित प्रकार की अन्य वस्तुएं निछावर कर रही हैं। बधुन समेत देखी सुतचारी, परमानंद मगन महतारी। पुनि पुनि सिय राम छवि देखी, मुदित सफल जग जीवन लेखी। बहुओं सहित चारों पुत्रों को देखकर माताएं परमानंद में मग्न हो गईं। सीता जी और श्री राम जी को की छवि को बार बार देखकर वे जगत में अपने को, अपने जीवन को सफल मानकर आनंदित हो रही हैं। सखी सिय मुख पुनि पुनि चाही, गान करही निज निज सुकृत सराही। बरसहि सुमन छनहि छन देवा, नाचहि गावहि लावहि सेवा। सखियां सीता जी के मुख को बार बार देखकर अपने पुण्यों की सराहना करती हुई गान कर रही हैं। देवता क्षण क्षण में फूल बरसाते, नाचते गाते और अपनी अपनी सेवा का समर्पण करते हैं। देखी मनोहर चारिउ जोरी, शारद उपमा सकल ढंढोरी। देत न बनहि निपट लघु लागी, एक टक रही रूप अनुरागी। चारों मनोहर जोड़ियों को देखकर सरस्वती ने सारी उपमाओं को खोज डाला, पर कोई उपमा देती नहीं बनी, क्योंकि उन्हें कभी सभी बिल्कुल तुच्छ जान पड़ी। तब हार कर वे भी श्री राम जी के रूप में अनुरक्त होकर एक टक देखती रह गईं। निगम नीति कुल रीति करी, अर्घ पावड़े दे। बधुन सहित सुत परछी, सब चली लवाई निकेत। वेद की विधि और कुल की रीति करके अर्घ पावड़े देती हुई बहुओं समेत सब पुत्रों को
परछन करके माताएं महल में लिवाल चली। चारि सिंहासन सहज सुहाए, जनु मनोरथ मनोज निज हाथ बनाए। तिन पर कुंवरी कुंवर बैठारे, सादर पाए पुनित पखारे। स्वाभाविक ही सुंदर 4 सिंहासन थे, जो मानो कामदेव ने ही अपने हाथों से बनाए थे। उन पर माताओं ने राजकुमारियों और राजकुमारों को बैठाया और आदर के साथ उनके पवित्र चरण धोए। धूप दीप नैवेद्य वेद विधि, पूजे बर दुल्हिन मंगल निधि। 12 बार आरती करही, भजन चारु चामर सिर धरही। फिर वेद की विधि के अनुसार मंगलों के निधान दूल्हा और दुल्हनों की धूप दीप और नैवेद्य आदि के द्वारा पूजा की। माताएं बारंबार आरती कर रही हैं और वर वधुओं के सिरों पर सुंदर पंखे तथा चवर ढल रहे हैं। वस्तु अनेक निछावरी होही, भरी प्रमोद मातु सब सोही। पावा परम तत्व जनु जोगी, अमृत लहु जनु संतत रोगी। अनेकों वस्तुएं निछावर हो रही हैं। सभी माताएं आनंद से भरी हुई ऐसी सुशोभित हो रही हैं, मानो योगी ने परम तत्व को प्राप्त कर लिया है। सदा के रोगी ने मानो अमृत पा लिया है। जन्म रंक जनु पारस पावा, अंधहि लोचन लाभु सुहावा। मूक बदन जनु सारद छाई, मानहु समर सूर जय पाई। जन्म का दारिद्र्य मानो पारस पा गया, अंधे को सुंदर नेत्रों का लाभ हुआ, गूंगे के मुख में मानो सरस्वती जी आ विराजी और शूरवीर ने मानो युद्ध में विजय पाली। एहि सुख ते सत कोटि गुण, पावहि मातु आनंदु। भाइन सहित बियाही, घर आए रघुकुल चंदु। इन सुखों से भी 100 करोड़ गुना बढ़कर आनंद माताएं पा रही हैं, क्योंकि रघुकुल के चंद्रमा श्री राम जी विवाह करके भाइयों सहित घर आए हैं। लोक रीति जननी करहि बर, दुल्हिनी सकुचाई। मोद विनोद बिलो की बड़, राम मनहि मुस्काही। माताएं लोक रीति करती हैं और दुल्हा दुल्हिनों में सकुचाते हैं। इस महान आनंद और विनोद को देखकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। देव पितर पूजे विधिनी की, पूजी सकल बासना जी की। सब ही बंदे मांगहि वरदाना, भाई सहित राम कल्याणा। मन की सभी वासनाएं पूरी हुई जानकर देवता और पितरों का भली भांति पूजन किया। सबकी वंदना करके माताएं यही वरदान मांगती हैं कि भाइयों सहित श्री राम जी का कल्याण हो। अंतरहित सुर आशीष देहि, मुदित मातु अंचल भरि लेहि। भूपति बोली बराती लीन्हे, जान बसन मणि भूषण दीन्हे। देवता छिपे हुए अंतरिक्ष से आशीर्वाद दे रहे हैं और माताएं
आनंदित हो आंचल भरकर ले रही हैं। तदंतर राजा ने बारातियों को बुलवा लिया और उन्हें सवारियां, वस्त्र, मणि, रत्न और आभूषण आदि दिए। आय सुपाई राखी उर राम ही, मुदित गए सब निज निज धाम ही। पुर नर नारी सकल पहिराए, घर घर बाजन लगे बधाए। आज्ञा पाकर श्री राम जी को हृदय में रखकर वे सब आनंदित होकर अपने अपने घर गए। नगर के समस्त स्त्री पुरुषों को राजा ने कपड़े और गहने पहनाए। घर घर बधावे बजने लगे। जाचक जन जाचहि जोई जोई, प्रमुदित राउ दही सोई सोई। सेवक सकल बजनिया नाना, पूरन किए दान सन्माना। जाचक लोग जो जो मांगते हैं, विशेष प्रसन्न होकर राजा उन्हें वही वही देते हैं। संपूर्ण सेवकों और बाजे वालों को राजा ने नाना प्रकार के दान और सम्मान से संतुष्ट किया। देहि आशीष जोहारी सब, गावहि गुण गण गात। तब गुरु भुसुर सहित गृह, गवनु कीन्ह नरनाथ। सब जोहार वंदन करके आशीष देते हैं और गुण समूहों की कथा गाते हैं। तब गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ जी ने महल में गमन किया। जो वशिष्ठ अनुशासन दीनी, लोक वेद विधि सादर कीनी। भुसुर भीर देखी सब रानी, सादर उठी भाग्य बढ़ जानी। वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा दी, उसे लोक और वेद की विधि के अनुसार राजा ने आदर पूर्वक किया। ब्राह्मणों की भीड़ देखकर अपना बड़ा भाग्य जानकर सब रानियां आदर के साथ उठी। पाय पखारी सकल अनवाए, पूजी भली विधि भूप जेवाए। आदर दान प्रेम परिपोषे, देत आशीष चले मन तोषे। चरण धोकर उन्होंने सबको स्नान कराया और राजा ने भली भांति पूजन करके उन्हें भोजन कराया। आदर दान और प्रेम से पुष्ट हुए वे संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए चले। बहुविधि कीनी गाधि सुत पूजा, नाथ मोहि सम धन्य न दूजा। कीनी प्रशंसा भूपति भूरी, रानी सहित लीनी पग धूरी। राजा ने गाधी पुत्र विश्वामित्र जी की बहुत श्रद्धा से पूजा की और कहा, हे नाथ, मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। राजा ने उनकी बहुत प्रशंसा की और रानियों सहित उनकी चरण धूलि को ग्रहण किया। भीतर भवन दीन बरबासु, मन जोगवत रह निपुर निवासु। पूजे गुर पद कमल बहोरी, कीनी विनय उर प्रीति न थोरी। उन्हें महलों के भीतर ठहरने को उत्तम स्थान दिया, जिसमें राजा और सब निवास उनका मन जोहता रहे, अर्थात जिसमें राजा और महल की सारी रानियां स्वयं उनके इच्छानुसार उनके आराम की ओर दृष्टि रख सके। फिर राजा जी ने गुरु वशिष्ठ जी के चरण कमलों की पूजा की और विनती की। उनके हृदय में कम प्रीति न थी, अर्थात बहुत प्रीति थी। बधुन समेत कुमार सब,
रानिन सहित महिष, पुनि पुनि बंदत गुरु चरण, देत आशीष मुनीष। बहुओं सहित सब राजकुमार और सब रानियों सहित राजा बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना करते हैं और मुनीश्वर आशीर्वाद देते हैं। विनय कीन उर अति अनुरागे, सुत संपदा राखी सब आगे। ने गुमागी मुनि नायक लीना, आशीर्वाद बहुत विधि दीना। राजा ने अत्यंत प्रेम पूर्ण हृदय से पुत्रों को और सारी संपत्ति को सामने रखकर उन्हें स्वीकार करने के लिए विनती की, परंतु मुनिराज ने पुरोहित होने के नाते केवल अपना नेंग मांग लिया और बहुत तरह से आशीर्वाद दिया। उर्धरि राम ही सिय समेता, हर्ष कीन गुर गवनुन केता। विप्र बधू सब भूप बुलाई, चैल चारु भूषण पहिराई। फिर सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी हर्षित होकर अपने स्थान को गए। राजा ने सब ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलवाया और उन्हें सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनाए। बहुरी बुलाई सुवासिन लीनी, रुचि विचारी पहिरावनि दीनी। नेग नेग जोग सब लेही, रुचि अनुरूप भूप मनि देही। फिर सब सुवासिनियों को नगर भर की सौभाग्यवती बहिन, बेटी, भांजी आदि को बुलवा लिया और उनकी रुचि समझकर उसी के अनुसार उन्हें पहिरावनी दी। नेगी लोग सब अपना अपना नेग जोग लेते और राजाओं के शिरोमणि दशरथ जी उनकी इच्छा के अनुसार देते हैं। प्रिय पाहुने पूछ जे जाने, भूपति भली भांति सन्माने। देव देखी रघुबीर विबाहु, बरषि प्रसून प्रशंसी उछाहु। जिन मेहमानों को प्रिय और पूजनीय जाना, उनका राजा ने भली भांति सम्मान किया। देवगण श्री रघुनाथ जी का विवाह देखकर उत्सव की प्रशंसा करके फूल बरसाते हुए चले। निसाई बजाई सुर, निज निज पुर सुख पाई। कहत परस्पर राम जसु, प्रेम न हृदय समाई। नगाड़े बजाकर और परम सुख प्राप्त करके अपने अपने लोकों को चले। वे एक दूसरे से श्री राम जी का यश कहते जाते हैं, हृदय में प्रेम समाता नहीं है। सब विधि सब ही समधि नर नाहु, रहा हृदय भरी पूरी उछाऊ। जहर निवासु तहाँ पगुधारे, सहित बहुटिन कुंवर निहारे। सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांति आदर सत्कार कर लेने पर राजा दशरथ जी के हृदय में पूर्ण उत्साह आनंद भर गया। जहाँ रनिवास था वे वहां पधारे और बहुओं समेत उन्होंने कुमारों को देखा। लिए गोद करी मोद समेता, को कही सकय भयउ सुख जेता। बधु सब प्रेम गोद बैठारी, बार बार ही हर्षि दुलारी। राजा ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में लिया। उस समय राजा को जितना सुख हुआ उससे कौन कह सकता है। फिर पुत्र वधुओं को प्रेम सहित गोदी में बैठाकर बार बार हृदय में हर्षित होकर उन्होंने उनका दुलार लाड़ चाव किया।
देखी समाज मुदित रनिवासु, सबके उर आनंद किए बासु। कहे भूप जिमि भयउ विबाहु, सुनि सुनि हर्ष होत सब काहू। यह समाज समारोह देखकर रनिवास प्रसन्न हो गया। सबके हृदय में आनंद ने निवास कर लिया। तब राजा ने जिस तरह से विवाह हुआ था वह सब कहा। उसे सुन सुनकर सब किसी को हर्ष होता है। जनक राज गुण सीलु बढ़ाई, प्रीति रीत संपदा सुहाई। बहुविधि भूप भाट जिमि बरनी, रानी सब्र प्रमुदित सुनि करनी। राजा जनक के गुणशील महत्व, पृथ्वी की रीति और सुहावनी संपत्ति का वर्णन राजा ने भाट की तरह बहुत प्रकार से किया। जनक जी की करनी सुनकर सब रानियां बहुत प्रसन्न हुईं। सुतन समेत नहाई रिप, बोली विप्र गुर ज्ञाति। भोजन कीन अनेक विधि, घरी पंच गई राति। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण, गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए। यह सब करते करते 5 घड़ी रात बीत गई। मंगल गान करही बर भामिनी, भय सुख मूल मनोहर जामिनी। अंचई पान सब काहू पाए, स्त्रग सुगंध भूषित छवि छाए। सुंदर स्त्रियां मंगल गान कर रही हैं। वह रात्रि सुख की मूल और मनोहारिणी हो गई। सबने आचमन करके पान खाए और फूलों की माला, सुगंधित द्रव्य आदि से विभूषित होकर सब शोभा से छा गए। राम ही देखी रजाय सुपाई, निज निज भवन चले सिरनाई। प्रेम प्रमोद विनोद बढ़ाई, समौ समाज मनोहरताई। श्री रामचंद्र जी को देखकर और आज्ञा पाकर सब सिर नवाकर अपने अपने घर को चले। वहां के प्रेम, आनंद, विनोद, महत्व, समय, समाज और मनोहरता को कही न सकही सत सारद शेषु। वेद बिरंचि महेश गणेशु, सो में कहो कवन विधि बरनी। भूमि नागु सिर धरई की धरनी। सैकड़ों सरस्वती, शेष, वेद, ब्रह्मा, महादेव जी और गणेश जी भी नहीं कह सकते, फिर भला मैं उसे किस प्रकार से बखान करूं। कहीं केचुआ भी धरती को सिर पर ले सकता है। नृप सब भांति सबहि मन मा सन्मानी। कही मृदु बचन बोलाई रानी। बदुला रंकिनी पर घर आए, राखे उन्नयन पलक की नाई। राजा ने सबका सब प्रकार से सम्मान करके कोमल वचन कहकर रानियों को बुलाया और कहा, बहुएं अभी बच्ची हैं, पराए घर से आई हैं। इनको इस तरह से रखना जैसे नेत्रों में पलकें रखती हैं। जैसे पलकें नेत्रों की सब प्रकार से रक्षा करती हैं और उन्हें सुख पहुंचाती हैं, वैसे ही उनको सुख पहुंचाना। लरिका समीत उनीद बस, शयन करावहु जाई। अस कही गे विश्राम गृह, राम चरण चितुलाई। लड़के थके हुए नींद के वश में हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ। ऐसा कहकर राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन में चले गए। भूप बचन सुनि सहज सुहाए,
जरित कनक मणि पलंग डसाए, सुभग सुरभि पय फेन समाना, कोमल कलित सुपेतिनी नाना। राजा के स्वभाव से ही सुंदर वचन सुनकर रानियों ने मणियों से जड़े सुवर्ण के पलंग बिछवाए, गद्दों पर गौ के दूध के फेन के समान सुंदर एवं कोमल अनेकों सफेद चादरें बिछाई। उपबरहन बर बरनिन जाहि, स्त्रग सुगंध मणि मंदिर माही, रतन दीप सुठी चारु चंदोवा, कहत न बनई जान जेहि जोवा। सुंदर तकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता। मणियों के मंदिर में फूलों की मालाएं और सुगंध द्रव्य सजे हैं। सुंदर रत्नों के दीपकों और सुंदर चंदीवे की शोभा कहते नहीं बनती, जिसने उन्हें देखा हो वही जान सकता है। सेज रुचिर रचि राम उठाए, प्रेम समेत पलंग पौढ़ाए, आज्ञा पुनि पुनि भाई दीनी, निज निज सेज शयन तिन कीनी। इस प्रकार सुंदर सैया सजाकर माताओं ने श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम सहित पलंग पर पढ़ाया। श्री राम जी ने बार बार भाइयों को आज्ञा दी, तब वे भी अपनी अपनी शैयाओं पर सो गए। देखी श्याम मृदु मंजुल गाता, कहीं सब प्रेम बचन सब माता, मार्ग जात भयावनी भारी, कही विदिताक ताड़ ताड़ का मारी। श्री राम जी के सांवले सुंदर कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम सहित वचन कह रही हैं। हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भयावनी ताड़का राक्षसी को इस प्रकार से मारा। घोर निशाचर बिकट भट, समर गनहि नहीं काहू, मारे सहित सहाय किमी, खल मारिचु सुबाहु। बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे और युद्ध में किसी को कुछ नहीं गिनते थे, उन दुष्ट मारीच और सुबाहु को सहायता को सहित तुमने कैसे मारा। मुनि प्रसाद बलितात तुम्हारी, ईस अनेक करवरे टारी, मख रखवारी करी दूं भाई, गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। है तात, मैं बलैया लेती हूँ, मुनि की कृपा से ही ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बलाओं को टाल दिया। दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली करके गुरु जी के प्रसाद से सब विद्याएं पाई। मुनितिय तरी लगत पग धूरी, कीरति रही भुवन भरी पूरी, कमठ पीठ पवि कूट कठोरा, नृप समाज महु शिव धनु तोरा। चरणों की धूली लगते ही मुनि पत्नी अहल्या तर गईं। विश्व भर में यह कीर्ति पूर्ण रीति से व्याप्त हो गई। कच्छप की पीठ वज्र और पर्वतों से भी कठोर शिव जी के धनुष को राजाओं के समाज में तुमने तोड़ दिया। विश्व विजय जसु जान की पाई, आए भवन ब्याही सब भाई, सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। विश्व विजय के यश और जानकी को पाया, सब भाइयों को ब्याह कर घर आए। तुम्हारे सभी कर्म अमानुषी हैं, मनुष्य की शक्ति के बाहर हैं, जिन्हें केवल विश्वामित्र जी की कृपा ने सुधारा है, संपन्न किया है। आज सुफल जग जनमु हमारा, देखी तात विदु बदन तुम्हारा, जे दिन गए तुम्हि बिनु देखे, ते बिरंचि जनि
पार ही लेखे हे तात। तुम्हारा चंद्रमुख देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हो गया। सफल हुआ तुमको बिना देखे जो दिन बीते हैं, उनको ब्रह्मा गिनती में ना लावे, हमारी आयु शामिल ना करें। राम प्रतोषी मातु सब कही बिनीत बर बैन, सुमिरि शंभु गुर विप्र पद किए नीद बस नैन। विनय भरे उत्तम वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिव जी गुरु और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण करके नेत्रों को नींद के वश में किया, अर्थात वे सो रहे। नीदउ बदन सोह सुठी लोना, सांझ सरी सरसिह रूह सोना। घर घर करही जागरण नारी, देही परस्पर मंगल गारी। नींद में उनका अत्यंत सनोना मुखड़ा ऐसा सो रहा था मानो संध्या के समय लाल कमल सो रहा हो। स्त्रियां घर घर जागरण कर रही हैं, आपस में एक दूसरे को मंगलमयी गालियां दे रही हैं। पूरी बिराजती राजती रजनी, रानी कहे बिलो कहू सजनी। सुंदर बधुन सासुल सोई, फनी कहन जनु सिर मयूर गोई। रानियां कहती है, सजनी देखो आज रात्रि की कैसी शोभा है, जिससे अयोध्यापुरी विशेष शोभित हो रही हैं। यूं कहते हुए सासुएं सुंदर बहुओं को लेकर सो गईं, मानो सर्पों ने अपनी अपने सिर की मणियों को हृदय में छिपा लिया है। प्रातः पुनित काले प्रभु जागे, अरुण चूण बर बोलन लागे। बंदी माग धनी गन गुन गन गाए, पुरजन द्वार जोहारन आए। प्रातः काल पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे। प्रातः काल पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे। मुर्गे सुंदर बोलने लगे, भाट और मागधों ने गुणों का गान किया तथा नगर के लोग द्वार पर जोहार करने को आए। बंदे विप्र सुर गुर पितु माता, पाई आशीष मुदित सब भ्राता। जननी सादर बदन निहारे, भूपति संग द्वार पगुधारे। ब्राह्मण देवताओं, गुरु पिता और माताओं की वंदना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर के साथ उनके मुखों को देखा, फिर वे राजा के साथ दरवाजे बाहर पधारे। कीनी शौच सब सहज सुचि, सरित पुनि नहाय। प्रात क्रिया करि तात पही, आए चारियु भाई। स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने सब शौच आदि से निवृत्त होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान किया और प्रातः क्रिया संध्या वंदना आदि करके पिता के पास आए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। भूप बिलोक लिए उरलाई, बैठे हर्षि रजाय सुपाई। देखी राम सब सभा जुड़ानी, लोचन लाभ अवधि अनुमानी। राजा ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया। तदंतर वे आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए। श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर और नेत्रों के लाभ की बस यही सीमा है।
ऐसा अनुमान कर सारी सभा शीतल हो गई, अर्थात सबके तीनों प्रकार के ताप सदा के लिए मिट गए। पुनि वशिष्ठ मुनि कौशिकु आए, सुभग आसन ही मुनि बैठाए। सुतन समेत पूजी पद लागे, निरखि राम दो गुर अनुरागे। फिर मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बैठाया और पुत्रों समेत उनकी पूजा करके उनके चरणों में लगे। दोनों गुरु श्री राम जी को देखकर प्रेम में मुग्न हो गए। कहाहि वशिष्ठ धर्म इतिहासा, सुनहि महेशु सहित रनिवासा। मुनि मन अगम गादि सुत करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि बरनी। वशिष्ठ जी ने धर्म के इतिहास कह रहे हैं। वशिष्ठ जी धर्म के इतिहास कर रहे हैं और राजा रनिवास सहित सुन रहे हैं, जो मुनियों के मन को भी अगम्य है। ऐसी विश्वामित्र जी की करनी को वशिष्ठ जी ने आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णन किया। बोले बाम देव सब साची, कीरति कलित लोक तिहु माची। सुनी आनंद भयउ सब काहू, राम लखन उर अधिक उछाहू। वामदेव जी बोले ये सब बातें सत्य है। विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है। यह सुनकर जब किसी को आनंद हुआ, श्री राम लक्ष्मण के हृदय में अधिक उत्साह आनंद हुआ। मंगल मोद उछाह नित, जाहि दिवस एहि भांति। उमगी अवध अनंग भरी, आनंद भरी अधिक अधिक अधिकाति। नित्य ही मंगल आनंद और उत्सव होते हैं। इस तरह आनंद में दिन बीतते जाते हैं। अयोध्या आनंद से भरकर उमड़ पड़ी। आनंद की अधिकता अधिक अधिक बढ़ती ही जा रही है। सुदिन सोदि कल कंकन छोरे, मंगल मोद विनोद न थोरे। नित नव सुख सुर देखि सिहाई, अवध जन्म जाचहि विधि पाही। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त शोध कर सुंदर कंकण खोले गए। मंगल आनंद और विनोद कुछ कम नहीं हुए, अर्थात बहुत हुए। इस प्रकार नित्य नए सुख को देखकर देवता सिहाते हैं और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी से याचना करते हैं। विश्वामित्र चलन नित चाहि, राम सप्रेम विनय बस रही। दिन दिन सय गुण भूपति भाऊ, देखी सराह महामुनि राऊ। विश्वामित्र जी नित्य ही चलना, अपने आश्रम जाना चाहते हैं, पर श्री रामचंद्र जी के स्नेह और विनय वश रह जाते हैं। दिनों दिन राजा का 100 गुना भाव प्रेम देखकर महामुनि राज विश्वामित्र जी उनकी सराहना करते हैं। मागत विदा राऊ रे राऊ अनुरागे, सुतन समेत ठाण भे आगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अंत में जब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी, तब राजा प्रेम मग्न हो गए और पुत्रों सहित आगे खड़े हो गए और वे बोले, हे नाथ, यह सारी संपदा आपकी ही है। मैं तो स्त्री पुत्रों सहित आपका सेवक हूँ। करब सदार लरी कन पर छोहू, दर्शन देत रहब मुनि मोहू। अस कहि राव सहित सुत रानी, परे चरण मुख आवन बानी। हे मुनि,
लड़कों पर सदा स्नेह करते रहिएगा और मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर पुत्रों और रानियों सहित राजा दशरथ जी विश्वामित्र जी के चरणों पर गिर पड़े। प्रेम विवल हो जाने के कारण उनके मुख से बात नहीं निकलती। दीन असीस विप्र बहु भांति, चले न प्रीति रीति कहीं जाति। राम सप्रेम संग सब भाई, आय सुपाई फिरे पहुँचाई। ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए और वे चल पड़े। प्रीति की रीति कहीं नहीं जाती, सब भाइयों को साथ लेकर श्री राम जी प्रेम के साथ उन्हें पहुंचाकर और आज्ञा पाकर लौटे। राम रूप भूपति भक्ति, ब्याहु छाऊ आनंद। जात सराहत मन ही मन, मुदित गादि कुल चंदु। गादी कुल के चंद्रमा विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ श्री रामचंद्र जी के रूप, राजा दशरथ जी की भक्ति, चारों भाइयों के विवाह और सबके उत्साह और आनंद को मन ही मन सराहते जाते हैं। वामदेव रघुकुल गुण गुर ज्ञानी, बहुरी गादि सुत कथा बखानी। सुनि मुनि सूजसु मन ही मन राऊ, बरनत आपन पुण्य प्रभाऊ। वामदेव और रघुकुल के गुरु ज्ञानी वशिष्ठ जी ने फिर विश्वामित्र जी की कथा बखान कर कही। मुनि का सुंदर यश सुनकर राजा मन ही मन अपने पुण्यों के प्रभाव का बखान करने लगे। बहुरे लोग रजायसु भयऊ, सुतन समेत नृपति गृह गयऊ। जहता राम ब्याहु सबु गावा, सूजसु पुनीत लोक तिहु छावा। आज्ञा हुई तब सब लोग अपने अपने घरों को लौटे। राजा दशरथ जी भी पुत्रों सहित महल में आ गए। जहां तहां सब श्री रामचंद्र जी के विवाह की गाथाएं गा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का पवित्र सुयश तीनों लोकों में छा गया। आए ब्याही रामू घर, जब ते बसई आनंद अवध सब तब ते। प्रभु विवाह जस भयऊ छाऊ, सकहि न बरने गिरा अहि नाहू। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके आए, तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या में आकर बसने लगा। प्रभु के विवाह में जैसा आनंद उत्साह हुआ, उसे सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कह सकते। कभी कुल जीवनु पावन जानी, राम सिय जसु मंगल खानी। तेहि ते मैं कछु कहा बखानी, करन पुनित है तू निज बानी। श्री सीताराम जी के यश को, कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला और मंगलों की खान जानकर, इससे मैंने अपने वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ थोड़ा सा बखान कर कहा है। निज गिरा पावनी करन कारण, राम जसु तुलसी कहो। रघुबीर चरित अपार बारिधि पारु, कवि कोने ल्यहो। उपबीद ब्याह उछाह मंगल, सुनिज सादर गावहीं। वैदेही राम प्रसाद ते, जन सर्वदा सुख पावहीं। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसी ने राम का यश कहा है, नहीं तो श्री रघुनाथ जी का चरित्र अपार समुद्र है। किस कवि ने उसका अपार पाया है। जो लोग यज्ञ पवित्र और विवाह के मंगलमय उत्सव का वर्णन आदर के साथ सुनकर गावेंगे, वे लोग श्री जानकी जी और श्री राम जी की कृपा से सदा सुख पावेंगे। सिय रघुबीर विबाहु जे, सब प्रेम गावहीं सुनहीं।
तिन कहूँ सदा उछाहू, मंगल यतन राम जसु। श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गाएं सुनेंगे, उनके लिए सदा उत्साह आनंद ही उत्साह है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश मंगल का धाम है। मासपरायण 12वां विश्राम। इति श्री रामचंद्र चरितमानसे सकल कलिक कलुष पविसने प्रथम सोपान समाप्त। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का यह पहला सोपान समाप्त हुआ। बालकांड समाप्त। जय जय श्री राम।